सा दर्शकों को परिचय दे दीजिए। मैं सिंहासन चौहान जी जिला उपाध्यक्ष अधिकार सेना बलिया। जी और मेरा मुख्य उद्देश्य जो है समाज में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करना जी और उसको अमल में लाना, जी अधिकारियों से अपनी बात को रखना, क्या गलत हो रहा है उसका निवारण कैसे होगा। जी। ये थोड़ा सा विकास पे बात होगी। गांव में जो ये ग्राम पंचायत अध्यक्ष चुने जा रहे हैं इस समय, तो ये कितना विकास कर दे रहे हैं। सरकार वादा कर रही है कि हम इस योजना को ऊपर से भेज रहे हैं, उस योजना को भेज रहे हैं, तमाम योजनाएं सरकार से आ रही है, लेकिन धरातल पे हकीकत क्या है? क्योंकि आप हमेशा लड़ते रहते हैं इस चीज के लिए, तो हकीकत गंवई में क्या है, इसका थोड़ा सा बताइए मेरे दर्शकों को। देखिए, हकीकत अगर आप जानना चाहते हैं तो लूट के अलावा और कुछ भी नहीं है जी। हर कोई प्रधान जो है सिर्फ अपनी जेब भरने के चक्कर में है। अब किसी तरह से चुन करके आ गया तो उसका ये है कि भाई हम कितना ज्यादा धन कमा लें। उदाहरण के तौर पे देखिए, अभी हमारे गांव में जो है एक सरकारी पोखरा है, तो उसका 2,50,000 का इनकी बजट था, जिसमें से 2,07,000 रुपए फर्जी दिखा करके प्रधान ने उतार लिया। उसमें कोई काम नहीं हुआ है। फिर ऐसे ही एक और हमारे यहाँ जो है नजदीक में एक खेत का समतलीकरण किया गया है, कोई संजय सिंह करके हैं, तो उन्होंने अपना जेसीबी वगैरह लगा करके उनके खेत में भींटा वगैरह था उसको साफ करवाया, और ग्राम प्रधान ने अपना फर्जी हाजिरी लगा करके लोगों की और उतार ली है। एक चीज और मैं रोकना चाहूंगा, गांव में जेसीबी कैसे लग सकती है? मनरेगा मजदूरों के द्वारा कोई भी कार्य मिट्टी का करवाया जाता है, तो जेसीबी से कैसे काम हो रहा है गांव में? देखिए सर, जेसीबी का मतलब ये है कि हम लोग चुप रहते हैं, कोई आदमी विरोध करने वाला नहीं होता है कि भाई ये मनरेगा का काम है तो मनरेगा के तहत ही होना चाहिए। सरकार ने सुविधाएं दे रखी हैं कि भाई गांव के लोगों को आसानी हो, बाहर काम न करने के लिए जाना पड़े, उनको 100 दिन का रोजगार गांव में ही मिले। मगर प्रधान लोग उस टारगेट को तो पूरा कर रहे हैं, मगर मनरेगा से कराने के बजाय उस काम को जेसीबी से करवा करके हाजिरी मजदूरों की भर करके और उतार ले रहे हैं पैसे। तो सीधी सीधी लूट है ये। ना मजदूरों को काम मिल पा रहा है, किसी के खाते में चला दिए 3,000 रुपए, 14 दिन की हाजिरी या 28 दिन की या 20 दिन की, तो उस आदमी को 500 रुपए दे दिए, बाकी अपनी जेब में। यही तो चल रहा है। अभी एक ताजा मामला शिवरा गोपालपुर का है, वहां पे भी एक प्रधान है मनोज चौहान, जिन्होंने यानी कि एक भानु शंकर करके है, उनका पोखरा था पहले से खुदा हुआ, और उसमें मनरेगा के तहत सफाई जीर्णोद्धार दिखा करके और पैसे लूट लिए, जबकि काम उसमें कुछ हुआ ही नहीं है। यही तो चल रहा है। और सबसे बड़ी कमी देखिए, सरकार की मैं कोई इसमें कमी नहीं बताता, क्योंकि सरकार तो अपनी तरफ से पूरे पैसे दे रही है, गांव में आ रहा है, मगर वो धरातल पे उतरने के बजाय सिर्फ ग्राम जो भी प्रधान है, ग्राम विकास अधिकारी है और रोजगार सेवक है, इन लोगों की जेब में जा रहा है और काम कहीं पे कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये गांव के लोग कभी आवाज नहीं उठाते हैं, इसको लोग देखता नहीं है कि आखिर काम कैसे हो रहा है और कितना पैसा आ रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनके नाम से पैसा आ जा रहा है, उसको पता भी नहीं है, उनका जो है समतलीकरण हो जाता है, उनको पता नहीं। तो बहुत से ऐसा सुनने में आ रहा है, बहुत लोग ऐसी शिकायत करते हैं कि गाँव में हमारे नाम से ये ग्राम पंचायत में काम हो गया और हमारे द्वारा इसको जानकारी है नहीं। नहीं, देखिए ये लोगों की सबसे बड़ी कमी है। देखिए, जब तक लोग समस्या को नहीं रखेंगे तब तक सरकार को कैसे मालूम चलेगा कि भाई ये गड़बड़ी हो रही है। तो ये लोगों का कर्तव्य है, लोगों की कमी है कि वो अपनी जो भी समस्या है, छोटी छोटी प्रॉब्लम है, उसको गवर्नमेंट के आगे रखें कि भाई ये यहाँ पे गलत किया गया है, जो पैसा मेरे लिए आया वो ग्राम प्रधान ने खा लिया या रोजगार सेवक ने खा लिया। ये सबसे बड़ी कमी है लोगों के अंदर, ये हमारी कमी है जी। तो ये इस सिस्टम को कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे सुधर सकता है? सिस्टम को देखिए, सुधारने के लिए वही है, हर आदमी जो है इसमें यानी कि अपनी भागीदारी निभाए, जो गलत काम हो रहा है उसका विरोध करे, और उसको बाकायदा गवर्नमेंट ने पोर्टल बनाए हुए हैं उसके लिए। जन सुनवाई पोर्टल है, पीजी पोर्टल है, प्रधानमंत्री पोर्टल है। इस समस्या को लिख करके डाले तो इसमें यह है, चाहे कार्रवाई हो या नहीं हो, मगर उस पर कम से कम रिपोर्ट लगती है। अगर गलत रिपोर्ट लगी है, आप संतुष्ट नहीं है, दोबारा उस पर कंप्लेंट डालिए, और फिर भी नहीं होता तो आपके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। भाई हमने ये कंप्लेंट डाली और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, हम कोर्ट की शरण में आए, क्यों नहीं होगी सुनवाई? तो ये जैसे आप समाज सेवी हैं, तमाम मुद्दे ऐसे उठाते रहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो आपको जो है धमकी नहीं मिलती है, आप नहीं परेशान होते हैं? आपको भी तो झेलना पड़ता होगा, तरह तरह के लोग आपको जो है धमकियां देते होंगे, चाहे इस तरीके से। कैसे आप जो है इस समय गांव में गुजर जाते हैं और कैसे आप रहते हैं? देखिए, ऐसा है, धमकियां तो खैर मिलती रहती हैं, मगर देखिए इतनी यानी किसी की हिम्मत नहीं है कि डायरेक्टली मुंह पे ऐसे धमकी दे दे। लोगों से कहलवाते हैं, जो हमारे लोग उन लोगों से, कि बहुत से यानी कि जो है एक अपने आप को बहुत बड़े गुंडा यानी कि थे, और आज भी हैं, माफिया टाइप के, नकल माफिया में यानी कि उनका नाम मशहूर है। तो उन्होंने सीधी धमकी दी थी कि अरे सिंहासन चौहान के तो हम ट्रक से दबवा दे, हैं? तो हम तो नहीं दब पाए, मगर उनके ट्रक बिक गए। ठीक है। अभी एक सुना है कोई ग्राम प्रधान है धमकी देने की, अरे ना मनी तो 4-5 शब्द दिवा दिन सीधा हो जाएगा। तो भैया ठीक है, हम तो यानी कि वैसे ही मरीज आदमी और रोड पे चलते हैं, अकेले चलते हैं, जिसको मारना है मार ले।
ऊपर वाले ने जो लिख दिया है ना, उसे कोई मिटा नहीं पाएगा। हमारी उम्र जो है जितनी लिखी है, उससे 1 सेकंड भी कोई कम नहीं कर पाएगा। 2013 में मस्तिष्क बुखार हो गया था, 4 दिन लगातार कोमा में बनारस में था, तो वो मेरे घर वालों ने यही समझ लिया था कि भाई अब इसकी जिंदगी खत्म है। तो उसके बाद से वाकई में मेरी जिंदगी उतनी ही थी। उसके बाद जो मुझे जिंदगी मिली है, उससे मैं भगवान का जो है यानी कि जो है ये बोनस समझता हूँ। ये मैं अपनी बोनस जिंदगी जी रहा हूँ, अपनी जिंदगी पूरी मैं जी चुका हूँ। मेरे बच्चे पढ़ लिख कर अपने काम में लगे हुए हैं, मुझे किस चीज की चिंता है। जो पैसे अगर हम किसी से यानी कि जो है गैर तरीके से कमाएंगे, उस पैसे को लेकर के नहीं जाएंगे, सब यहीं पे धरा रह जाएगा। तो जब हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है, तो फिर क्यों हम यानी कि लूटे लोगों का। जी, 2024 को लेके क्या कहेंगे? अब चुनाव नजदीक आने वाला है और नेता जो है अब गांव में आने लगेंगे, धीरे धीरे हाथ पैर जोड़ने लगेंगे। 2024 के बारे में आप क्या कहेंगे? आप क्या चाहते हैं 2024 में प्रधानमंत्री कौन बने, उस पर क्या आप कुछ चर्चा करेंगे? देखिए, एक्चुअल में प्रधानमंत्री मोदी जो है, ये चाहे ऊपर कितने ही भाषण दे लें, मगर धरातल पे कोई सच्चाई नहीं है, झूठ के अलावा यानी कुछ भी नहीं है। और जहां तक मेरी उम्मीद है, मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। बनेंगे उसी शर्त पे बन पाएंगे जब ये घोटाला करेंगे, धोखाधड़ी करेंगे, ईवीएम हैक करवाएंगे या चोरी करवाएंगे। ईवीएम हैक तो खैर सवाल नहीं है, मगर कई बार क्या होता है, ईवीएम बदल दिए जाते हैं। तो ईवीएम बदल दिए जाते हैं तभी यानी कि गड़बड़ियां होती हैं। जैसे कि मान लीजिए अतुल राय थे, उनके लोगों ने पूरी रखवाली की, वो फरार थे मगर फिर भी वो जीत गए। गाजीपुर का आपने देखा ही, जो मुख्तार अंसारी के भाई, नाम उनका सॉरी मैं भूल गया हूँ, तो उनको जब खबर मिली कि भाई ईवीएम बदले जा रहे हैं या बदलने की तैयारी चल रही है, उन्होंने यानी कि जो है जाकर के वहां पे लोगों के साथ में बिल्कुल यानी कि डटे रहे और ईवीएम नहीं बदला गया। फिर आप ये मानते हैं कि मनोज राय की यानी कि जो मनोज राय थे, उनकी बहुत बड़ी हवा थी, पूरी लहर थी कि मनोज राय जीतेंगे, मगर एग्जैक्ट यानी कि जो है ईमानदारी से यानी गिनती हुई और हार गए। एक बात और है, भाजपा तो दावा कर रही है तमाम जो है योजनाओं की कि काम बहुत हुआ है, शिक्षा पे भी काम किया है, बेरोजगारों को जो है नौकरी दी है और जो है राशन फ्री बंटवा रही है, तो तमाम योजनाएं दे रही है। इसके बावजूद भी कैसे 2024 में जो है भाजपा की सरकार नहीं बनेगी? देखिए सर, गांव में क्या है, जो रोजगार ये राशन वगैरह फ्री में बंट रहा है, तो ये एक लुभावने हैं। पहले भी सरकारें देती रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देती रही हैं, मगर अभी जो कोरोना के बाद में जो है परमानेंटली यानी कि जो है लोगों को देने लग गया है। तो जो गाँव के लोग हैं वो यानी कि जो है दे सकते हैं, दे भी सकते हैं, मगर शिक्षा स्वास्थ्य मेन चीज आदमी की जरूरत है, शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार है। तो इस पे सरकार जो है नीलबटे सन्नाटा है, बिल्कुल भी यानी कि युवा जो है भटक रहे हैं। अभी बहुत से आपने भी क्या, सबने ही देखा होगा, लोग जो है मोदी का मजाक करना के पकौड़े तल रहे हैं। भैया ये सरकार की नीतियां, सरकार की योजनाएं हैं। तो भाजपा सरकार तो और राम मंदिर अयोध्या में बनवा दी है, उसका उद्घाटन करने जा रही है, और राम मंदिर जो है एक बड़ा मुद्दा है, और भारत को जो है हिंदू राष्ट्र घोषित करने के चक्कर में पड़े कि भारत को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। देखिए, ये हिंदू राष्ट्र वाली यानी कि जो है सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए, लोगों को बहलाने के लिए है। हमारा यानी कि जो है मिली जुली संस्कृति है, ये संस्कृति ही कायम रहे और लोग इसी पे चल रहे हैं। हमारे देखिए कितने साथी हैं जो मुस्लिम है, दूसरे यानी कि धर्म के भी हैं, मगर सभी से हमारा उतना ही प्यार व्यवहार है जितना यानी कि हिंदू से है और जितना दूसरे पक्षों से। वो भी इंसान है। अभी देखिए उदाहरण के लिए, अभी हमें खून की जरूरत पड़ जाएगी, तो ब्लड जो है हमें मान लीजिए किसी मुस्लिम का, मेरे ग्रुप का मिल रहा है, तो क्या मेरा शरीर लेने से इनकार कर देगा कि भाई ये मुस्लिम का खून है, मैं नहीं इंजेक्ट होऊंगा? तो ये जो धर्म जो है सिर्फ लोगों को आपस में लड़ाने के लिए, लोगों के अंदर प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, सरकार को चुनाव जीतने की रणनीति है, बस और कुछ नहीं है। जी, लास्ट में 2024 क्या मानते हैं? 2024 मोदी जी नहीं आएंगे। जी, कौन हो सकता है प्रधान? जैसे दावेदार है नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी, तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में दोनों कौन हो सकते हैं? नहीं देखिए, इसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता, मगर हम भी देखिए चाहे मोदी जीते हारे, मगर मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि मोदी जी आए। जी, क्यों नहीं चाहेंगे? क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या, दिक्कत पूरी तो अच्छा ही क्या है, सारी दिक्कतें तो हैं। रोजगार में कहीं पर कुछ है नहीं, शिक्षा वैसे ही है, स्वास्थ्य वैसे ही है, हॉस्पिटल्स वगैरह वैसे ही हैं। हॉस्पिटल में कोई यानी कि आम जनता को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। हॉस्पिटल में जाइए, डॉक्टर जो है बाहर की दवाई लिख देते हैं। कुत्ते का इंजेक्शन लगवाने जाइए आप, 30-30 रुपए वसूल करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से सारी सुविधाएं आ रही हैं, मगर थोड़ी कमी भी मैं अपनी आम लोगों की मानता हूं कि हम लोग जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। जी, तो कहीं ना कहीं आपका मानना है कि 2024 में जो है मोदी नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, बिल्कुल। और हम यही चाहते हैं कि मोदी ना आए।